हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। मैं आप सभी लोगों की डिमांड पर फिर से एक नई सीरीज़ लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को एसबीआई पीओ 2023 के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगा और जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि एसबीआई पीओ होता क्या है। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग किए हैं प्रिपरेशन बैंकिंग का या फिर जो पहले से कर रहे हैं, और इस बार सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलती है, एंड उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, उसके बाद जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, इस फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग का जो फॉर्म है कब तक आएगा, तो जो क्लर्क का वैकेंसी आता है उसके 1 महीने बाद आप सभी लोगों का एसबीआई पीओ का जो है कि वैकेंसी देखने को मिलता है। तो अक्टूबर के सेकंड वीक में आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिड नवंबर में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, तो अगर आप लोग प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो उससे 30 से 40 दिन बाद आप सभी लोगों का मेंस का एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, एंड उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। एक बात और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जिसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ये लोग ज्वाइनिंग बहुत जल्दी करवा देते हैं अदर गवर्नमेंट एग्जाम से अगर कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि एज लिमिट हो गया, नेशनलिटी हो गया, और फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें जो एज लिमिट है 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो जो है कि ग्रेजुएट पास होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में हम लोग देखते हैं इधर। एज रिलैक्सेशन की अगर आप लोग बात करोगे तो आप लोग देख सकते हो, एससी वाले को 5 साल का मिलता है रिलैक्सेशन, और एसटी वाले को 5 साल का मिलता है। ओबीसी, ठीक है, जो जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं रहता है उनको 3 साल का मिलता है। और पीडब्ल्यूडी में ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले को 10 साल का। और पीडब्ल्यूडी में अगर वो आप एससी और एसटी हैं तो आप लोग को 15 साल का मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी में अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोग को 13 साल का छूट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएट मांगता है कि नहीं मांगता है। पिछले बार एक नोटिफिकेशन जो आया था इसका वैकेंसी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को जो है कि इंटरव्यू के टाइम में प्रूफ दिखाना होगा कि हाँ हम लोग इस बार फाइनल ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग पास आउट हो जाएंगे, तभी आप लोग को जो है कि इंटरव्यू में एंटर करने दिया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, एनी एप्लीकेंट्स हु इज़ द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विल ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम but under the condition they will provide proof for having passed graduation when the called interview। ठीक है, और मिनिमम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम अटेम्प्ट्स कितने होते हैं हमारे पास। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के पास जो है कि मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट्स होते हैं। 4 अटेम्प्ट के बाद वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी से हैं आप लोग, तो आप लोग के पास टोटल 7 अटेम्प्ट रहता है। ओबीसी के पास जो है कि टोटल 7 अटेम्प्ट रहता है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों के पास भी 7 अटेम्प्ट रहता है। और एससी एसटी वाले को जो है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ये लोग जब तक अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जिस पल से आपको गुजर कर निकलना रहता है, पूरे उसका ओवरव्यू क्या रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो एसबीआई पीओ का जो पैटर्न का ओवरव्यू हम लोग करते हैं, तो एग्ज़ाम जो लेता है वो होता है, आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है एसबीआई पीओ एग्ज़ाम। ठीक है, जो कंडक्टिंग बॉडी है इसका वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोविडेंटरी ऑफिसर बनते हैं इससे अगर आप लोग। और एग्ज़ाम स्टेज की मैं बात करूं तो इसमें होता है प्रीलिम्स, मेंस, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्ज़ाम का। तो ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर आप लोग प्रीलिम्स में बात करोगे तो 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और मेंस में 157 क्वेश्चन रहता है। और मैक्सिमम मार्क्स अगर आप लोग बात करते हो तो प्रीलिम्स में 100 नंबर, मेंस में 250 नंबर का 200 नंबर ऑब्जेक्टिव प्लस 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव, और इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। तो चलिए हम लोग आगे इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग नोट में एक पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। देयर विल बी नो सेक्शनल मार्किंग और कट ऑफ इन द एसबीआई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हाउएवर देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग को हर सेक्शन को कट ऑफ निकलेगा और हर सेक्शन को क्वालिफाई करना रहेगा। अगर आप लोग का किसी सेक्शन में कम है और किसी सेक्शन में ज़्यादा है तो आप भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि प्रीलिम्स में अगर ऐसा है तो आप लोग मेंस में जा सकते हैं।
बट बहुत एग्जाम में ऐसा होता है कि उनका अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ, जैसे सीजीएल में सेक्शनल कट ऑफ रहता है जिसे पार करना रहता है, बट ऐसा बैंकिंग में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है प्रीलिम्स का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहता है, 35 70 टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। और जो है कि अगर आप लोग टाइम की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो टाइम 20-20 मिनट मिलता है एक सेक्शन में। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स से आप सभी लोगों का ये पेपर होता है प्रीलिम्स का। अब बात कर लेते हैं आगे। आप लोग अगर देखिएगा तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें भी कुछ पॉइंट नोटेड है, जैसे कि द प्रीलिम्स एग्जाम विल बी कंडक्ट फॉर 60 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स विल बी 100। 60 मिनट का आप लोग का पूरा पेपर होता है, 1 घंटे का 100 नंबर का पेपर होता है आप लोग का। ठीक है, और अगर आप लोग क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, यहाँ पर ये पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं। इससे बच्चे बहुत डरते हैं कि सीजीएल में सेक्शनल कट ऑफ होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्वांटिटी एप्टीट्यूड का हम लोग सिलेबस देखेंगे। पहले इसमें आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स एंड इंडिस। मेंसुरेशन में आ जाएगा आप सभी लोगों का सिलेंडर, कोन, स्फीयर। फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, फिर DI एंड उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर मैथ्स की, तो अगर आप लोग को मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, बैंकिंग का अगर मैथ आप लोग को अच्छा करना है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत स्पीड होना चाहिए, आप लोग का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप लोग इसके मैथ्स के पेपर को 20 मिनट में सोल्व कर पाइएगा। स्क्वायर रूट, टेबल वगैरह सब कुछ एकदम आपके माइंड में रहना चाहिए, जैसी कुछ भी चीज़ का है और आप लोग उसको सोल्व कर ले, इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग की मैं आपको अगर सिलेबस बताऊँ तो उसमें आता है पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, पजल, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और टेबुलेशन। इसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो बैंकिंग का रीजनिंग होता है सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें 12-15 लाइन के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। बट क्वेश्चन अगर आप लोग शुरू से प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। वैसे भी एग्ज़ाम जो है कि स्टूडेंट्स ही क्रैक करते हैं, बट अगर इसका देखा जाए तो इसका सीजीएल से हल्का होता है रीजनिंग, बट मैथ्स सीजीएल से हल्का होता है। मैथ्स सीजीएल का बहुत टफ होता है, बट बैंकिंग का जो है कि रीजनिंग टफ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें पहले आता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट, फिर पैरा जम्बल्स, वोकेबलरी, फिर पैराग्राफ कंप्लेंशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, फिर टेंस रूल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को प्रीलिम्स का सिलेबस बता दिया है, जिसमें टोटल 3 सेक्शन थे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, टोटल 100 नंबर के और 60 मिनट मिलता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं मेंस की एग्जाम पैटर्न की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेंस में जो है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के और 50 मार्क्स मिलता है। उसके बाद आप सभी लोगों का आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, और इसमें आप सभी लोगों को 45 मिनट्स मिलेगा। उसके बाद आता है आप सभी लोगों का जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर का रहता है, टोटल 45 मिनट्स मिलता है। उसके बाद आता है आप सभी लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे 35 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का रहता है। ठीक है, और ड्यूरेशन 40 मिनट्स मिलता है। अब बात कर लें तो टोटल कितना हुआ, टोटल 155 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको जो है कि 200 नंबर का रहता है, 3 घंटा मिलता है टोटल ओवरऑल। और डिस्क्रिप्टिव में 2 पेपर लिखना रहता है। ठीक है, जो कि 50 नंबर का रहता है, एक पेपर 25 नंबर का रहता है, जिसमें आप लोग को 30 मिनट मिलता है। टोटल पेपर में जो है कि 157 क्वेश्चंस रहते हैं, 250 नंबर का पेपर होता है और 3 आवर्स 30 मिनट्स आप सभी लोगों को मिलता है। और आप लोग देख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन मेंस एग्जाम विल बी कंडक्ट फॉर 180 मिनट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 155। जो आप लोग का प्रीलिम्स मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 180 मिनट्स मिलता है, बट आप सभी लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं 155 क्वेश्चन रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो होता है आप लोगों का वो 50 नंबर का होता है, जो कि 30 मिनट्स का रहता है। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग आगे इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो इसका पहला टॉपिक है वो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका जो सिलेबस है उसमें आ जाएगा टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट एंड टेबल्स, फिर मिसिंग केस DI, रडार ग्राफ केस्टल,
प्रोबेबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, लेट इट केस DI, और फिर उसके बाद PNC और पाई चार्ट। ये था आप सभी लोगों का डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सिलेबस। हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है कि रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म एंड सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, और फिर उसके बाद शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोड इनइक्वालिटीज, कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आ जाएगा करंट अफेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग और टर्मिनोलॉजी नॉलेज, और फिर उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है वो है आप सभी लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी एंड उसके बाद वोकेबलरी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड वर्ड एसोसिएशन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, और उसके बाद लास्ट है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अब हम लोग आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट से पिछले बार बहुत सा 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और उसके बाद कंप्यूटर एब्रेविएशन, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, और फिर उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें आ जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड टेक्नोलॉजीज, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन उसके बाद आ जाएगा आप सभी लोगों का बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स। इससे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, आप लोग का इंटरव्यू हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसका सैलरी कितना रहेगा, कितनी क्या इन हैंड सैलरी मिल जाती है, कट पीट के हाथ में कितनी सैलरी आ जाती है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेसिक पे अगर देखा जाए तो इसका रहता है 41,960। फिर स्पेशल अलाउंस HR है जो मिलता है वो मिलता है 6,881, और DA मिलता है 26% बेसिक, और उसके बाद लोकेशन अलाउंस मिलता है वही 700 रुपये, और लर्निंग अलाउंस मिलता है 600 रुपये, और ग्रोस सैलरी जो आती है आप लोग के मिनिमम जो हैंड में आएगी वो आएगी वही 69,378 के आसपास। और अगर जो PF वगैरह जो इनकम टैक्स प्रोफेशन वगैरह जो करता है, प्रीवियस यानी कि प्रोविजनल फंड जो आपको लास्ट में मिल जाता है, जो इनकम टैक्स वगैरह जो करता है वो 12,000 के आसपास कुछ करता है, और जो आप लोग को इन हैंड सैलरी मिलती है वही 56,000 के आसपास, मतलब वही 60-70 हज़ार के आसपास आप लोग को मिलती है। 12,000 रुपये इसमें कट जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करवाया, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया SBI PO के नई जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिटेल में मैंने सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन सब कुछ मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में बताया। अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगले 1 से 2 महीने में आप सभी लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ का पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो वो जो है कि आप लोग का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जो बिगनर बच्चे हैं इस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर फॉलो कर ले, जिससे जो है कि उनको हर एक अपडेट मिलते रहे और एक एक गाइडेंस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।